राजधानी लखनऊ नवयुग कन्या महाविद्यालय में कारगिल विजय दिवस पर समर्पित याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी हूँ, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ में, और ये बटालियन 19 बटालियन से अटैच्ड है हमारा महाविद्यालय का एनसीसी विंग। आज का ये विशेष कार्यक्रम जो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस आने वाला है उसके उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, और उस कार्यक्रम का नाम हमने रखा था याद करो कुर्बानी। कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि ये जो युवा कैडेट्स हैं, जो युवा छात्राएं हैं डिग्री कॉलेज की, इनको उन वीर जाबाज जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य से परिचित कराया जा सके, जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए मातृभूमि को सबसे ऊपर रखा। तो ये मूल्य जो हैं इन छात्राओं में भी किसी न किसी प्रकार से डाले जा सकें, बोए जा सकें, उसके लिए ये आयोजन था। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में अमर शहीद मेजर प्रतीक मिश्रा की वीर माता श्रीमती रेशमा मिश्रा जी उपस्थित थी, और उनके सबसे घनिष्ठ मित्र जो बचपन से उनके साथी थे और आज तक अपनी मित्रता को निभा रहे हैं, श्री विजय सिंह जी, और साथ ही साथ हमारी 19 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल डॉक्टर दिनेश कुमार पाठक जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इन सभी ने अपने उपस्थिति से इस पूरे माहौल को एक तो देशभक्तिपूर्ण तो किया ही किया, साथ ही उन जज्बातों को भी सबके अंदर डाला कि किस तरह से मातृभूमि पहले होती है, देश पहले होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम सबका दायित्व ये होना चाहिए कि हर कोई सेना में तो नहीं ही जा सकता है, लेकिन केवल सेना में जाके ही हम अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते या अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम समाज में जिस भी स्थान पर हैं, हमें जो भूमिका मिली है, जैसे आज ये छात्राएं हैं, तो इनका कर्तव्य ये है कि ये अपने छात्रा जीवन के जो है कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करें, फिर समाज में जिस स्थान पर जाएं वहाँ के कर्तव्यों का पालन अगर पूरी निष्ठा से कर रहे हैं तो ये वास्तव में सच्चे अर्थों में देशभक्ति होगी, और यही उन वीर शहीदों के प्रति और सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा कि जो सरहद पर हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, तो हम समाज में रहकर हम देश के भीतर किसी भी प्रकार का जो है वैमनस्य न उत्पन्न होने दें। राष्ट्र की एकता, अखंडता की को बनाए रखने की जो भावना है वो इन युवाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये युवा ही देश का भविष्य है। जैसे कि खासतौर से जो आज के जो प्रेजेंट युवा है सोशल मीडिया पर अधिक समय बिता रहे हैं और जन चीज़ों में, क्योंकि वो आज इन सब दिवसों को याद करके वो कैसे इन सब चीज़ों को याद कर उसे प्रेरणा ले, इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, विशेष रूप से इसीलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो ये ना समझें, क्योंकि इन सभी ने इस स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ली है हमेशा से। इन्हें नहीं पता कि परतंत्रता क्या होती है, इन्हें नहीं पता कि किसी के अधीन रहना क्या होता है। तो इनको ये बताने का प्रयास किया गया कि भारत जब परतंत्र था तो स्वतंत्र होने से लेकर यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत बलिदान देने पड़े, और उसको बनाए रखने के लिए भी निरंतर प्रयास करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे वीर शहीद और सैनिक जो सरहद पर अपने घर परिवार से दूर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो जो हम केवल आज सोशल मीडिया से प्रभावित होकर के जिनको हम अपना हीरो मान रहे हैं, हमें वास्तविक हीरो चुनने चाहिए कि वास्तव में हीरो कौन है जो देश के लिए जान गंवाता है। जैसे आज मेजर प्रतीक मिश्रा जी का जीवन जो है वो 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो बंकर से निकल सकते थे, सुरक्षित निकल भी चुके थे। जो उरी सेक्टर में भूकंप आया था विनाशकारी 2005 में, उससे वो सुरक्षित बाहर निकल आए थे, लेकिन उनके साथी क्योंकि यूनिट के अंदर थे इसलिए उन्होंने उन साथियों को बचाना प्राथमिकता समझा। तो ये भावना बहुत ज़रूरी है कि एक समाज के हम सदस्य हैं, एक यूनिट अगर हमारे साथ कमांड में है तो हर एक के जीवन का उतना ही महत्व है। हम केवल निजी स्वार्थों के लिए ना अपने आप को सीमित रखें, हमें बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति भारतीय संस्कृति का आधार है उसको लेकर के आगे चलें। और ये जो इस प्रकार के आयोजन हैं तो ऐसे वीर शहीदों के जीवन से यही एक शिक्षा देने का प्रयास है इन युवाओं को, और उम्मीद है कि अगर ऐसी सीख लेते रहे, और ख़ास तौर से आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो 2047 में 100वें वर्ष की परिकल्पना की जा रही है कि विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत तभी हो सकता है जब हमारे युवा भी हमारे देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कारगिल विजय दिवस हम बार बार मनाएंगे और मनाते रहेंगे, क्योंकि जब ऐसा कार्यक्रम हम कोई भी आयोजित करते हैं तो एक विशेष देशभक्ति की भावना और प्रोत्साहन की भावना हमारे कैडेटों में, हमारे छात्रों में, महाविद्यालयों में, नवयुवकों में जागृत होती है। और आज के कार्यक्रम ने विशेष रूप से जो वीर माता को इन्होंने आमंत्रित किया और उनकी भी कहानियाँ हमने सुनी, एक जीवंत उदाहरण हमने देखा
ये विरले देखने को मिलता है। हम कहानियों से, पुस्तकों से और कहीं से बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन जब आप जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको हृदय में बिल्कुल वो समाहित हो जाती है और आप उसका अनुसरण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, इस महाविद्यालय ने आयोजित किया और हमें भी इस मौके पर अपने विचार रखने का मौका मिला, जिसमें हमने भी अपने जीवन के जो खास बहादुरी के क्षण थे, अनुभव थे फौजी जीवन से संबंधित, तो हमने प्रकट किए। विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज इस विषय पर भी मैंने एक बात बताई थी कि जो असली प्यार होता है, सर्वोत्तम प्यार माँ का प्यार कहा गया है और शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि जब आप किसी से अतिशय प्यार करते हैं तो आप समर्पण की भावना रखते हैं। क्या वही प्यार कन्वर्ट कर दें देश मातृभूमि के लिए, देश के लिए, जिसका जीवंत उदाहरण हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, इन्होंने प्रस्तुत किया कि उस प्यार के पीछे इतने दीवाने, इतने पागल पर उन्होंने खुशी खुशी और चूमते हुए फांसी के फंदे को अपने गले में पहन लिया। जल्लाद से कहा तुम छोड़ो, मैं खुद पहनता हूँ। ये होता है जुनून मातृभूमि के प्रति और देशभक्ति के प्रति। तो ऐसे मौके पर ये प्रेरणादायी कार्यक्रम निश्चित रूप से, है ना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे और आशा है कि हमारे ये विद्यार्थी अच्छे नागरिक आगे चलकर बनेंगे।